दोस्ती अब देखिए ध्यान से, ईरान हमें 60 दिन का क्रेडिट देता था, कहता था कि हमसे कच्चा तेल खरीद के ले जाओ और इस कच्चा तेल को रिफाइन करके इसमें से डीजल, पेट्रोल, मोबिल और केरोसिन तेल बनाओ और इस तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाओ और वहां से बेचो। अब बेचने के बाद जब पैसा आएगा तब उस पैसा में से अपना मुनाफा रख के और हमको पैसा दे देना, यानी 60 दिन बाद पैसा देना, उसी कहते हैं 60 दिन का ट्रेड क्रेडिट। यानी ईरान से तेल खरीदने के टाइम हमें पैसे नहीं देने होते थे, उसी का तेल लाके छान के बेच के उसमें जो पैसा आता था वो ईरान को देते थे और ईरान ये पैसा कहता था कि हमको नहीं चाहिए, हम भारत से सामान खरीद लेंगे, यानी ओवरे तेल पैसे नहीं लगता था। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच भी जाता था ईरान कहता था कि हमको डॉलर मत दीजिए, हमको वो पैसा रुपया में लौटा दीजिए यूरो बैंक के थ्रू में। तो इससे भारत को फायदा होता था। देखिए नोट छाप के गरीबी आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपका नोट आपके देश के बाहर भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपका नोट आपके देश के बाहर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप नोट छाप के गरीबी नहीं दूर करेंगे बल्कि महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका नोट छाप के अपनी गरीबी कुछ हद तक दूर कर सकता है, कर्जा चुका सकता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में यूज होता है, लेकिन हमारा रुपया पूरी दुनिया में यूज होने नहीं देता है, इसलिए हम नोट नहीं छाप सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका कहता है कि जब तक डॉलर रहेगा अमेरिका का गरीब नहीं होगा। हम लोगों को इतना मदद किया था ईरान, लेकिन अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से सारा ऑफर ठुकरा दिए, 75 रुपया की जगह 105 रुपया पेट्रोल हो गया। अमेरिका का कोने मुंह से लोग दोस्त कहते हैं कि दोस्त है कि बॉस बनने की कोशिश करता है। मीडिया में गलत खबर चलती क्या है, कहा जाता है कि 1965 की लड़ाई में ईरान पाकिस्तान का साथ दिया था। ये आधा सच है, पूरी बात समझिएगा। 1965 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था, वो तो कारगिल की लड़ाई में साथ दिया था। अभी पहलगाम में ऑपरेशन शुरू में पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया पाकिस्तान को, वीर अब्दुल हमीद भारत के जाबाज सिपाही अमेरिका के पैटर्न टैंक को मार दिया, पाकिस्तान की पूरी बेइज्जती हो गई। अमेरिका ने ईरान में अमेरिका के समर्थन की सरकार थी, उस समय ईरान में राजतंत्र था और रजा पहलवी की सरकार थी और वो अमेरिका के चमचे थे। ये ईरान जो है उस समय 1965 में अमेरिका का चमचा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने ईरान से कहा कि तुम पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दो। तब ईरान ने 12 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिया, लेकिन खमैनी आयतुल्लाह खमैनी, अभी अली खमैनी नहीं, आयतुल्लाह खमैनी ने इसकी सरकार को गिरा दिया और इसे अमेरिका भागना पड़ा था। और तब जाके ईरान में आए खमैनी और इन्होंने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। तो ईरान जो भारत के खिलाफ आया था वो अमेरिका की जो कठपुतली सरकार थी वो भारत के खिलाफ थी, खामेनी की सरकार भारत के खिलाफ नहीं गई। और जब मुस्लिम देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ वोट दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पहली रहता ईरान में तो यह भी कहता कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भाग है, भारत का नहीं। लेकिन वहां आयतुल्लाह खमैनी की सरकार आ गई और आयतुल्लाह खमैनी की सरकार ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पूरे 57 मुस्लिम देशों को रोक दिया। तो ईरान जो है वो ये सरकार भारत के खिलाफ है जिसको अमेरिका दोबारा लाना चाहता है पहलवी के साथ, लेकिन खामेनी की सरकार भारत के साथ है। तो अभी के टाइम का केवल इतिहास ये देखा जाएगा कि ईरान हमारे खिलाफ था, तो याद रखिएगा अगर अमेरिका जीतता है और ईरान में रजीम चेंज होती है और खामेनी की सरकार खत्म होती है और दोबारा रजा पहलवी की सरकार आती है, तो फिर से अमेरिका ईरान को हमारे खिलाफ वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। तो सरकार चेंज होती है, अमेरिका यही चाहता है, आज भी अमेरिका भारत के खिलाफ होता है, लेकिन ईरान है कि रजीम चेंज करने का नाम ही नहीं लेता। कहता है कि अगर एक खामेनी सही हुआ तो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। इन्होंने इतने डिवीजन में बांट रखा है कि जो जहां मन कर रहा वहां मार रहा है। अमेरिका का बहुत एडवांस रिफ्यूलर जहाज था, उड़ते उड़ते हवा से हवा में जहाज